हाय विकास। तो आपका जो सवाल है वो है, यू हैव ए हार्ट रिलेटेड डिजीज, यू आर सफरिंग फ्रॉम हार्ट रिलेटेड डिजीज एंड आइसोलेशन एंड नो लाइफ। दैट मीन्स आपकी ज़िंदगी में एक खुशी सा माहौल, एक हैप्पीनेस, वो वही चीज़ की कमी है। और इसी कारण आपको हार्ट डिजीज़ भी हो रहा है, क्योंकि आपको एक अकेलापन खाया जा रहा है। यू आर फीलिंग लाइक ए लोनलीनेस, समथिंग लाइक दैट। तो मैं अभी आपको आज मैं बताऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा और आपका ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, ठीक है। और ऊपर वाले पे हमेशा भरोसा रखना। देखिए, हम आप लोगों को रेमेडीज़ तो दे सकते हैं, लेकिन रेमेडीज़ का जो रिज़ल्ट वो ऊपर वाले के हाथ है। कभी ये मत सोचिएगा कि मैं अगर ये रेमेडी करूँगा, मैं ये उपाय करूँगा, मैं कोई नियम करूँगा, कोई कुछ भी कर लूँगा तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये कभी नहीं हो सकता है। हमेशा याद रखना, ये जो उपाय दिया जाता है, ये रेमेडीज़ जो दिया जाता है, ये सिर्फ आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाने में हेल्प करेगा। जैसे आपको बीमारी है, अभी मैं रेमेडी दूंगा, वो रेमेडी आप अगर टाइम टू टाइम करेंगे तो ये रेमेडी हेल्प करेगा आपको। पार्टिकुलर डॉक्टर जो आपको ठीक कर सकता है, उसी डॉक्टर के पास आप जाके पहुंचेंगे, ठीक है। इसलिए ट्रीटमेंट आपको लेते रहना है। ये मत सोचिए कि मैं रेमेडी करूंगा तो ट्रीटमेंट छोड़ दूंगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। क्योंकि एंशियंट टाइम में भी जब एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट हुआ था, उस समय भी एस्ट्रोलॉजी एंड उसके साथ आयुर्वेदिक साथ में चलता था। दैट मीन्स मेडिकल ट्रीटमेंट एंड स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट ऑलवेज मूव इन अ सेम ट्रैक। ओके। तो अभी मैं आपको आपके सवाल जो आपने पूछा उसके बारे में आपको मैं अभी जवाब दे देता हूँ। देखिए, सबसे पहले हार्ट डिजीज। आपको हार्ट डिजीज होने का कारण क्या है? हम लोग जब हार्ट डिजीज के ऊपर बात करते हैं, हम लोग हमेशा देखते हैं फिफ्थ हाउस एंड फिफ्थ हाउस लॉर्ड, ठीक है। फिफ्थ हाउस में लिखा है, यहाँ पे देखिए 3 लिखा हुआ है, दैट मीन्स जेमिनाई, मिथुन राशि। और इस राशि का जो लॉर्ड है वो है बुध, मार्क्यूरी। आप देखिए बुध कहाँ जाके बैठा हुआ है, इधर, एथ हाउस। आपको पता है एथ हाउस इज द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक हाउस, जो लोगों के लाइफ में परेशानियां लाता है। एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी में सिक्स हाउस, एथ हाउस और 12th हाउस, जिसे हम कहते हैं त्रिक भाव, जो आपके लाइफ में प्रॉब्लम लाते हैं। लेकिन मैं हमेशा अक्सर ये एक बात हर किसी को मैं कहता हूँ, कोई भी ग्रह, कोई भी घर खराब या तो अच्छा कभी नहीं होता है। वो आपके ऊपर है, आप उसे यूज़ करते हो कि नहीं। जैसे कि अगर कोई प्लेनेट या तो कोई घर, कोई भी हाउस तकलीफ दे रहा है, उसे यूज़ कर लो अपने रोज़मर्रा के काम में। और जिसको तकलीफ दे रहा है, जिस ग्रह को तकलीफ दे रहा है, जो ग्रह विक्टिम है, उसे धारण कर लो, प्रॉब्लम सॉल्व। एस्ट्रोलॉजी इज द मोस्ट सिंपल थिंग, ठीक है। अभी सिक्स हाउस क्या बोलते हैं? सिक्स हाउस सेवा के बारे में बोलते हैं। आपका सिक्स हाउस में 4 लिखा हुआ है, दैट मीन्स कैंसर, और इसका मालिक मून है। मून कहाँ जगह बैठा है? फोर्थ हाउस में। फोर्थ हाउस किसको डिनोट करते हैं? हमारे माँ को डिनोट करते हैं। दैट मीन्स आपके कुंडली में क्या बोला है कि आप अपने माँ को सेवा दो। अब जितना अपने माँ को सेवा दोगे, आपके जो फोर्थ हाउस है, फोर्थ हाउस को हम मेंटल पीस, हमारे कंफर्ट लाइफ को भी डिनोट करते हैं। तो आप जितना अपने माँ को सेवा दोगे, आपके लाइफ में कंफर्ट और आपके मेंटल पीस उतना ही अच्छा होगा। ये देखिए, ठीक है। एथ हाउस इज द मंत्र जाप। एथ हाउस इज द हाउस ऑफ डेथ। एथ हाउस इज द हाउस ऑफ सिद्धि। सिद्धि मीन्स बिकमिंग ए परफेक्ट इन पर्टिकुलर टास्क। अगर एथ हाउस को आप यूज करते हो, और एथ हाउस की जो एट्रीब्यूट है, वो किसी भी एक एट्रीब्यूट को पकड़ के उसमें अगर आप परफेक्शन लेवल तक जाते हो, आपके एथ हाउस पॉजिटिव हो जाएगा। इन द सेम वे 12th हाउस तकलीफ देता है। 12th हाउस क्या डिनोट करते हैं? इन्वेस्टमेंट। 12th हाउस क्या कहते हैं? गो टू ए अनदर प्लेस वेयर यू चेंज योर कल्चर एंड चेंज योर टोटली, मतलब आपका अपना कल्चर से चेंज होकर दूसरे कल्चर में चला जाते हो, फॉरेन एलिमेंट। 12th हाउस हॉस्पिटल को डिनोट करते हैं। 12th हाउस लॉस को डिनोट करते हैं। 12th हाउस आपके इन्वेस्टमेंट को भी डिनोट करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को भी डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे क्या कहता है, आप 12th हाउस का कोई भी एक एट्रीब्यूट को यूज करो। अगर आप यूज नहीं करोगे तो कोई ना कोई एट्रीब्यूट ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाएगा। तो उससे अच्छा है कि इसकी नेगेटिव
एट्रीब्यूट एक्टिव हो, आप उसका पॉजिटिव एट्रीब्यूट को धारण कर लीजिए। अभी देखिए, आपने हार्ट डिजीज के बारे में बोला, मैंने क्या बोला, हार्ट डिजीज के लिए हम फिफ्थ हाउस को देखते हैं। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड कहाँ जाके बैठा हुआ है? एथ हाउस में। मर्क्यूरी, मर्क्यूरी यहाँ पे उच्च होके बैठा हुआ है। नेगेटिव हाउस में कोई घर, नेगेटिव हाउस में कोई ग्रह अगर उच्च होके बैठा है, दैट मीन्स ही हैज द फुल पोटेंशियल पावर टू गिव द एट्रीब्यूट ऑफ दैट हाउस। दैट मीन्स मर्क्यूरी देखिए, वो अपना 6 8 हाउस का भी लॉर्ड है। मर्क्यूरी 8 हाउस का भी लॉर्ड है, आपका पंचम भाव का भी लॉर्ड है, और वो खुद अपने 8 हाउस में बैठा हुआ है, वो भी उच्च होके। दैट मीन्स मर्क्यूरी हैज अ पावर टू गिव यू फुल पोटेंशियल ऑफ दिस हाउस, 8 हाउस एंड फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस एक अच्छा भाव है, त्रिकोण भाव है, लेकिन 8 हाउस का लॉर्ड होने का कारण वो 8 हाउस का भी रिजल्ट देगा। इसका मतलब आपको 8 हाउस का प्रॉब्लम देगा मर्क्यूरी। कि कौन सा घर का रिलेटेड, रिलेटेड टू फिफ्थ हाउस, बिकॉज फिफ्थ हाउस का भी लॉर्ड है, इसीलिए आपको हार्ट रिलेटेड डिजीज है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए? आपको बुध ग्रह को ठीक रखना होगा। इसके लिए क्या कर सकते हो? बुध ग्रह को ठीक रखने के लिए बुध ग्रह का मंत्र जाप। ठीक है, एंड व्हाट, यू हैव टू गो नारायण मंदिर एवरी वेडनेसडे। ठीक है, ये फिक्स्ड आपको रखना ही होगा, कुछ भी हो जाए, ये लाइफ टाइम आपको करना पड़ेगा, क्योंकि मर्क्यूरी आपके 8 हाउस में बैठा है। आपके 8 हाउस में शुक्र भी बैठा हुआ है, लेकिन वो कम्बस्ट है। शुक्र किस घर का मालिक है? आपके 9th हाउस का, और आपके 2nd हाउस का। तो अगर शुक्र 8 हाउस में बैठा है तो ये क्या कर रहा है? आपका मेंटल पीस को खत्म कर देगा। दैट्स द रीजन यू आर फीलिंग नो लाइफ इन योर लाइफ। you feel like you have no potential of enjoying your life, क्योंकि 8 हाउस जो आपके कंफर्ट को दर्शाते हैं, 4th हाउस जो आपके कंफर्ट को दर्शाते हैं, आपके मेंटल पीस को दर्शाते हैं, वो कहाँ जाके बैठा हुआ है? 8th हाउस। दैट मीन्स आपको मेंटल पीस रिलेटेड प्रॉब्लम होगा। और किस्मत का जो घर है 9th हाउस, उस घर का भी मालिक 8th हाउस में जाके बैठा हुआ है। और आप देखेंगे आपके 9th हाउस में मार्स और राहु दोनों एक साथ बैठा है। मार्स और राहु एक साथ बैठने से आपको बहुत एग्रेसिव बना देगा। योर वे ऑफ टॉकिंग इज टू मच एग्रेसिव, आप गुस्से से भरे होते हो, इसीलिए आपको हार्ट डिजीज है। यू हैव टू रिड्यूस योर एंगर, रिड्यूस योर एंगर। ठीक है, और आपकी जो बोलने का तरीका है उससे भी ठीक करिए। यू हैव ए वेरी मच शार्प काइंड ऑफ वर्ड्स दैट रियली हिट्स अदर। और आप हमेशा याद रखना, आप जो दोगे वही पाओगे। अगर आप आपके बात बोलने के तरीके से किसी को दिल में चोट पहुंचा रहे हो तो आपके दिल में भी चोट पहुंचेगा। ठीक है, तो आप मंगल राहु को कैसे ठीक कर सकते हो? गो टू जिम, क्योंकि मंगल का जो एनर्जी है उसको बाहर निकलना होगा। कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज, कोई भी फिजिकल लेबर करना पड़ेगा, क्योंकि राहु बैठा हुआ है। अगर मंगल के साथ राहु के जगह केतु बैठा होता तो मैं आपको बोलता कि योगा करो, लेकिन अभी यहाँ पे योगा करने से नहीं होगा। यू हैव टू गो टू जिम, और यू हैव टू गो टू स्विमिंग। आपको स्विमिंग, यू हैव टू गो फॉर स्विमिंग। कोई भी एक चीज़ करो, या आप जॉगिंग करो एवरी मॉर्निंग, जहाँ आपको पसीना निकले। आपका जितना पसीना निकलेगा उतना ही मंगल और राहु ठीक होते जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए शुक्र ग्रह भी बैठा हुआ है, और शुक्र ग्रह को अगर ठीक करना है, क्योंकि शुक्र ग्रह आपका किस्मत का भी मालिक है। मुझे लगता है आपको पिताजी को भी हेल्थ इशू है। आपके कुंडली देख के लग रहा है आपके पिताजी को भी हेल्थ इशू है, जो क्रॉनिक टाइप डिजीज है, जो खत्म, मतलब क्रॉनिक टाइप डिजीज है आपके पिताजी को भी, मुझे जो लग रहा है। ठीक है, और इसीलिए आपको अभी शुक्र ग्रह को भी ठीक करना पड़ेगा। शुक्र ग्रह के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू गो टू दुर्गा मंदिर
एवरी फ्राइडे, ये दोनों फिक्स्ड है, ये और ये दोनों चीज़ आपको लाइफ टाइम करते रहना पड़ेगा। दुर्गा मंदिर को जाना और नारायण मंदिर में जाना और बुध ग्रह का मंत्र जाप, ठीक है। या तो नारायण मंदिर में भी जाने से हो जाएगा। एवरी वेडनेसडे एंड एवरी फ्राइडे, इट्स ए फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू योर चार्ट, ठीक है। अभी हम हमेशा कहते हैं कि कोई भी चीज़ आपके साथ अच्छा होगा या बुरा होगा, उसके लिए दशा लॉट को देखना बहुत ज़रूरी है। आपको जो भी देगा, अच्छा देगा या बुरा देगा, वो आपको दशा लॉट ही बताएगा। आपका अगर आपकी कुंडली में बहुत ही खराब कॉम्बिनेशन है, लेकिन उस कॉम्बिनेशन का अगर दशा ही नहीं आएगा तो आपको लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। और अगर आपकी कुंडली में कोई अच्छा योग है और उसका भी अगर दशा नहीं आएगा, तो फिर से आपको अच्छा योग का फल कभी नहीं मिलेगा। तो अगर आपको कोई चीज़ चाहिए, अच्छा हो या बुरा हो, तो वो दशा लौट ही देगा। लेकिन हम क्या कहते हैं, बुरा तो कोई चाहता नहीं है, हमेशा हर कोई चाहता है कि मेरे साथ अच्छा ही हो। इसके लिए सबसे पहले, ये सब करने से भी पहले आपको दशा लौट को देखना पड़ेगा और दशा लौट को खुश करना पड़ेगा, ठीक है। ये दो चीज़ तो फिक्स्ड आपको करना ही पड़ेगा। अभी देखिए आपका जो दशा चल रहा है वो है राहु, तो राहु तो थोड़ा तकलीफ देगा, नो डाउट इन इट। और वो भी रहे कब तक, 2028 तक रहेगा। 16/8/2028 तक राहु का दशा रहेगा। तो राहु का दशा में तो आपको थोड़ा बहुत तो तकलीफ देगा ही। और अंतर दशा में देखिए वीनस ही चल रहा है, वीनस 2025 तक रहेगा। 4 मार्च 2025 तक वीनस का अंतर दशा रहेगा। और अभी देखिए राहु 9th हाउस का लॉर्ड है मंगल के साथ, मेलेफिक। अगेन वीनस का अंतर चल रहा है। वीनस कौन सा घर का मालिक है, वीनस आपका 9th हाउस और 8th हाउस 4th हाउस का मालिक है, त्रिकोण और केंद्र का मालिक है। बहुत ही बेनिफिक प्लेनेट है, लेकिन बैठा है आपका 8th हाउस में। तो आप अगर यहाँ पे वीनस को अच्छे से यूज करोगे तो आपका लाइफ चेंज करके रख देगा। आपको जमीन से उठा के, मतलब फर्श से उठा के अर्श तक लेके जाएगा, ठीक है। जमीन से उठा के आपको टॉप लेवल तक लेके जाएगा, क्योंकि आपका केंद्र का भी मालिक है शुक्र और त्रिकोण का भी मालिक है, लेकिन 8th हाउस में बैठा है। तो 8th हाउस एक मेलेफिक हाउस है, लेकिन मैं क्या कहता हूँ, कोई भी चीज़ मेलेफिक नहीं है। अगर उसको यूज़ कर लोगे तो हर कोई चीज़ आपके लिए बेनिफिक बन जाएगा। तो अभी मैं आपको एक बात बताऊँ, राहु को अगर कंट्रोल करना है तो आपको माँ दुर्गा को माँ दुर्गा का पूजा करना होगा। और इन द सेम वे वीनस के लिए भी माँ दुर्गा। तो आपको दुर्गा टेम्पल, दुर्गा मंदिर हर फ्राइडे जाना ही होगा। और राहु के लिए मंडे को जाना होता है, लेकिन आप फ्राइडे को ही जाइए तो हो जाएगा। लेकिन मैं एक बात क्लियर कर दूं, यहाँ पे क्या कहते हैं, 8th हाउस इज द परफेक्शन। कोई भी एक चीज़ में परफेक्ट हो जाओ। आप एक काम करो, बहुत ही अच्छा रेमेडी मैं दे रहा हूँ। वीनस आपके 4th हाउस और 9th हाउस का मालिक है, केंद्र और त्रिकोण का मालिक है, बहुत ही अच्छा है। वीनस को सिद्ध कर लो, वीनस को सिद्ध कर लो। दैट मीन्स, एक बात बताऊं, अगर हो सके तो करना, एवरी फ्राइडे गो टू, सॉरी, नॉट एवरी फ्राइडे, डेली, अगर हो सके तो डेली आपको ये चीज स्टार्ट करना है फ्राइडे से, शुक्ल पक्ष में, ठीक है। कृष्ण पक्ष में नहीं, आपको स्टार्ट करना होगा शुक्ल पक्ष में। फिर वो अगर कंटिन्यू आप रखेंगे, अगर कृष्ण पक्ष में भी पड़ गया तो कोई इशू नहीं है, लेकिन स्टार्ट आपको शुक्ल पक्ष में करना है। फ्राइडे को स्टार्ट करना है, शुक्ल पक्ष के कोई भी एक फ्राइडे, शुक्रवार को स्टार्ट करना है। आपको जाना होगा दुर्गा मंदिर, ठीक है। और वहाँ पे माँ दुर्गा का पूजा करो। करने के बाद वीनस का जो मंत्र है, वीनस ग्रह का जो मंत्र है, उसका 108 बार जाप करो वहाँ बैठकर, ठीक है, वहीं बैठकर फॉर 45 डेज, ठीक है। एंड फॉर दिस 45 डेज यू हैव टू बी प्योर वेजिटेरियन, ठीक है।
और ब्रह्मचारी का पालन करेंगे आप, ब्रह्मचारी पालन करेंगे इस 45 डेज। ये आपको मैं बता, ये आप करने से भी होगा, नहीं करने से भी हो जाएगा, ये सबसे चल जाएगा। लेकिन इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि वीनस आपके 9th हाउस और 4th हाउस का मालिक है, जाके बैठा हुआ है 8th हाउस में। क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि आपको अगर मंत्र सिद्ध करना है, कोई भी एक सिद्धि लेना है, आप ले सकते हो वीनस के हेल्प से। ये आप कुंडली में लेके आए हो, आपके पास वो पावर है, ठीक है। और इसी कारण 4th हाउस और 9th हाउस का मालिक 8th हाउस में जाके बैठा है, इसीलिए आपके लाइफ में वो हैप्पीनेस नहीं है, एक आइसोलेशन सा महसूस होता है। आइसोलेशन होने का कारण क्या है आपको पता है? आप देखिए, आइसोलेशन का जो घर है वो है 12th हाउस। 12th हाउस इज द हाउस ऑफ आइसोलेशन, ठीक है। अब देखिए 12th हाउस का जो मालिक है, यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, 10, दैट मीन्स कैप्रिकॉन राशि। और इसका मालिक होता है शनि, जाके कहाँ बैठा है? आपके लग्न में, और लग्न का भी मालिक शनि ही है। दैट मीन्स शनि इज द लॉर्ड ऑफ योर फर्स्ट हाउस और 12th हाउस। और आपको पता है फर्स्ट हाउस को 12th हाउस नेगेट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर 12th हाउस का मालिक लग्न में जाकर बैठा हुआ है, दैट मीन्स लग्न मीन्स यू, योर सेल्फ, योर बॉडी, योर हेड, ठीक है। इसीलिए आपको ये आइसोलेशन महसूस हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप अपने जन्म स्थान में ही हो, यू आर इन योर बर्थ प्लेस। अगर आपको लाइफ में कुछ एन्जॉयमेंट, आपका लाइफ जो हमने बताया कि आपको लाइफ में आइसोलेशन है, यू हैव नो लाइफ। अगर इस दोनों चीज को खत्म करना है, देन यू हैव टू चेंज योर प्लेस, बर्थ प्लेस, ठीक है। ये बर्थ प्लेस चेंज करना पड़ेगा। जब तक आप बर्थ प्लेस चेंज नहीं करेंगे, आप अपने बर्थ प्लेस में रहेंगे, सेम कल्चर में रहेंगे, तो मुझे नहीं लगता आपका लाइफ में हैप्पीनेस आएगा। क्योंकि हैप्पीनेस के लिए जो कंफर्ट लाइफ है वो हम 4th हाउस को भी देखते हैं, और 4th हाउस का मालिक शुक्र भी 8th हाउस में जाकर बैठा हुआ है, आप देखिए। और जैसे कि हम देख सकते हैं, आप आसाम में रहते हो, नलबाड़ी, हम भी आसाम से ही है। एंड आप आपका नाम और टाइटल देख के लग रहा है आप আসামিজ हो। তেনেহ'লে আপুনি এটা কাম কৰক, আপোনাৰ নিজৰ জেগাটো এৰক, আপোনাৰ জেগাটো এৰি পেলাই আপুনি এটা এনেকৈ জেগাত যাওক য'ত আপোনাৰ নিজৰ কালচাৰৰ পৰা একদম টোটেলি ডিফাৰেঞ্চ। আপুনি কলকাতা, या तो আপুনি दिल्ली, या तो अपनी बेंगलोर, तमिलनाडु, चेन्नई এনেকৈ कल्चर चेंज हो जाए, जहाँ पे आपकी जो कल्चर है टोटली चेंज हो जाए, आपका लिविंग स्टाइल चेंज हो जाए, आपका फूड कल्चर चेंज हो जाए। ये चेंज करते ही आपकी जो ये आइसोलेशन और जो आपने बताया नो लाइफ, ये इशू सॉल्व हो जाए। क्योंकि 12th हाउस का मालिक आपके लगन में बैठा हुआ है, आपका सेम कल्चर आदमी के साथ आपका बनेगा नहीं, आपको कभी नहीं बनेगा ये। तो आपको चेंज करना पड़ेगा। 12th हाउस का मालिक जब भी यहाँ बैठा हुआ है, आपको चेंज प्लेस करना ही पड़ेगा। और मैं एक बात बता दूँ, आपका सैटर्न कॉम्बस्ट भी है, दैट मीन्स सैटर्न हैज़ द मोस्ट, सॉरी रेट्रोग्रेड है, आपका सैटर्न रेट्रोग्रेड है। रेट्रोग्रेड होने का मतलब आपका सैटर्न के पास बहुत ज़्यादा पावर है, वो अपने हिसाब से काम करने के लिए। तो उसके पास आपका लगन का भी मालिक है, वो 12th हाउस का भी मालिक है। तो ये आपको फोर्स कर रहा है टू चेंज योर प्लेस। आप चेंज प्लेस कर दीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व, आपका ये लाइफ चेंज हो जाएगा, ठीक है। अभी तो मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अभी मैं वास्तु के हिसाब से मैं बता दूं, वास्तु के हिसाब से अगर मैं देखूं तो हार्ट डिजीज तभी होगा जब आपके घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में कोई इशू रहेगा। आप देख सकते हो, हम लोग जब वास्तु करते हैं, ये शक्ति चक्र है, इस शक्ति चक्र में आप देख सकते हो डायरेक्शन दिया हुआ है, और हर एक डायरेक्शन आपके बॉडी में कोई कोई एक ऑर्गन को डिनोट करते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे हार्ट लिखा हुआ है और ये साउथ वेस्ट लिखा हुआ है। अगर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में कोई भी एंटी एलिमेंट होगा तो आपको हार्ट रिलेटेड डिजीज होगा ही होगा। एंटी एलिमेंट कैसे? अगर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ओवरहेड वाटर टैंक है तो आपको हार्ट रिलेटेड डिजीज होगा, उसे जल्द से जल्द हटा दीजिए, हटा के उसको शिफ्ट कीजिए वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में शिफ्ट करवा दीजिए। सेम अगर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में कोई पौधा है, प्लांट है, ग्रीन कलर है, उसे हटा दीजिए। वहाँ पे कोई एंटी एलिमेंट है जैसे किचन या टॉयलेट है, उसे ट्रीट करवाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आपको साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ये चेंजेस लाना पड़ेगा।
और आपने कहा कि आप आइसोलेशन में चला जाते हो, आपके यू हैव नो लाइफ, दैट मीन्स यू हैव नो एन्जॉयमेंट, नो लाइफ। अगर लाइफ नहीं है, बॉन्डिंग नहीं है, फैमिली में लव रिलेशन ये सब नहीं है, तो इन द सेम इशू साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अगर कोई इशू रहेगा, आप देख सकते हो, अगर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अगर इशू रहेगा तो बॉन्डिंग, लव, स्टेबिलिटी, स्किल, ये चीज़ में आपको प्रॉब्लम रहेगा हमेशा। तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अगर कोई भी एंटी एलिमेंट है उसे हटा दीजिए, मैंने थोड़ी देर पहले बता दिया। अभी देख सकते हो, अगर नो लाइफ दैट मीन्स यू हैव नो एन्जॉयमेंट, दैट मीन्स आपके दोनों डायरेक्शन, दो डायरेक्शन में प्रॉब्लम हो सकता है। एक है ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट डायरेक्शन में। अब देखिए, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के जो एट्रीब्यूट है वो है फन, हैप्पीनेस, रिक्रिएशन एंड ह्यूमर। फन नहीं है आपके लाइफ में, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम है। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट वो कौन सी जगह पे है? नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट डायरेक्शन के बीच में जो आता है वो डायरेक्शन ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट है। अगर उस डायरेक्शन में कोई एंटी कलर है, जैसे रेड है, जल्द से जल्द हटा दीजिए, येलो है हटा दीजिए। वहाँ पे अगर किचन है उसे हटाना जरूरी है, अगर टॉयलेट है हटाना जरूरी है। नॉर्थ ईस्ट या तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में किचन टॉयलेट कभी नहीं आ सकता है। अगर है तो आपके लाइफ में फन का, एन्जॉयमेंट का कमी हमेशा रहेगा। और सेम ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट जो है वो सोशल लाइफ, सोशल, पब्लिक गैदरिंग, नेटवर्किंग, कनेक्शन, आपके लोगों के साथ कनेक्टिविटी, कनेक्शन, ये सबको डिनोट करते हैं। अगर ईस्ट डायरेक्शन में, अगर कोई एंटी कलर है, जैसे कि येलो कलर है, उसे जल्द से जल्द हटा दीजिए। व्हाइट कलर है, जल्द से जल्द हटा दीजिए। किचन है, टॉयलेट है, हटाने की कोई जरूरत नहीं, हम लोग उसे ट्रीट कर सकते हैं। उसका ट्रीटमेंट आप कर सकते हो, कोई अच्छा वास्तु कंसल्टेंट से बात करके आप करवा सकते हो। और अगर उस डायरेक्शन में एक काम कर सकते हो, अगर हैप्पीनेस और एन्जॉयमेंट, फन, आइसोलेशन की कमी है, तो आपके घर की जो डिवाइस है जो कनेक्टिंग में काम करते हैं, कनेक्टिंग मीन्स जैसे मोबाइल आपको दूसरे लोगों के साथ कनेक्ट करवाते हैं, टेलीविजन हो गया, जैसे कि कंप्यूटर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लाइक इंटरनेट राउटर हो गया, जो इंटरनेट को कनेक्ट करने में आपके घर से और बाहर कोई सर्विस प्रोवाइडर से आपको जो कनेक्ट करवाता है, जो राउटर होता है, वो राउटर अगर इस डायरेक्शन में होगा तो बहुत अच्छा होगा। तो आपका जो मोबाइल भी है, अगर आप कुछ दिन मोबाइल इस डायरेक्शन में जाके आप मोबाइल को रख के वहाँ पे चार्ज करोगे, तब भी आपको ये इशू धीरे धीरे सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको आपका सवाल का जवाब मिल गया होगा। होप यू लाइक इट। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये एक बहुत ही अच्छी रेमेडी है, मैं जो सबको देता हूँ, बहुत अच्छी, मैं बहुत अच्छा बड़े बड़े बीमारी को सॉल्व किया है इस रेमेडी से। ठीक है, ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही मास्टरपीस रेमेडी है। अगर किसी को घर में हेल्थ रिलेटेड इशू है, अगर आपके घर में किसी को भी हेल्थ रिलेटेड इशू है, तो आप ये रेमेडी कर सकते हो। क्या करना है आपको? आपको शिव मंदिर जाना है। ठीक है, शिव मंदिर जाना है, और यू हैव टू स्टार्ट इट ऑन मंडे। सोमवार से स्टार्ट करना है, वो भी शुक्ल पक्ष में, नॉट इन कृष्ण पक्ष। लेकिन कंटिन्यू करते हैं, अगर कृष्ण पक्ष पर गया कोई इशू नहीं है, लेकिन स्टार्ट आपको शुक्ल पक्ष में करना है। कोई भी हेल्थ इशू हो, ये सॉल्व करता है। मैंने बहुत लोगों को ये रेमेडी दिया है। इवन तो मेरे भाई को भी टीबी का प्रॉब्लम हुआ है, वो मेडिकल ट्रीटमेंट में चल रहा है, वो पूरा बेड रिटर्न हो गया था, मैंने ये रेमेडी दिया है। ये रेमेडी उन्होंने किया, एक्चुअली वो कर नहीं पा रहा था क्योंकि वो बेड बिस्तर से उठ ही नहीं पा रहा था। तो उसका मम्मी, जो मेरे आंटी है, उन्होंने किया। करने के बाद 11 डेज, ऑन द 11 डेज, 11 दिन, जिस दिन मैंने 11 दिन के लिए ट्रीटमेंट दिया था, 11 दिन में वो बिस्तर से उठ के खड़ा हो गया। उसके बाद एक अच्छा डॉक्टर के साथ हम लोग का मुलाकात हुआ, और उन्होंने जो ट्रीटमेंट दिया उसके बाद तो क्या बताऊँ, वो तो अभी खेल कूद रहा है, एकदम अच्छा हो गया। और मैं जरूर हर किसी को मैं रेमेडी देता हूँ, आप करके देखिएगा, ये बहुत चमत्कारी रेमेडी है। शिव मंदिर को आपको जाना है, मंडे को स्टार्ट करना है, शुक्ल पक्ष में कर स्टार्ट करना है, एंड फॉर 11 डेज कंटिन्यू करना है। 11 डेज के लिए क्या करना है आपको? घी से, प्योर घी होना पड़ेगा, गाय का, गाय का प्योर घी से आपको रुद्र अभिषेक करना है। रुद्राभिषेक मीन्स शिव जी पे घी को
चढ़ाना है शिवलिंग पे, 108 बार चढ़ाना है, 108 टाइम्स चढ़ाना है। और 108 टाइम जब आप चढ़ाएंगे आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप करके चढ़ाना है 108 टाइम्स। महामृत्युंजय का जाप किया आपने, घी शिवलिंग पे चढ़ा दिया, फिर से आपने लिया महामृत्युंजय का मंत्र जाप किया, फिर से चढ़ा दिया। 108 टाइम्स ये करना है आपको फॉर 11 डेज, ठीक है। फिर जब 108 बार मंत्र जाप करके आप अभिषेक घी से अभिषेक कर लेंगे, करने के बाद आप पानी से 1 लोटा पानी चढ़ा देंगे। पूरा चढ़ाने के बाद वो जो पानी शिव जी पे गिरा, और वो जो शिव जी से गिरने के बाद जो साइड से निकलेगा, उस पानी को कलेक्ट करना है। कोई भी चीज़ शिव जी के चढ़ाने के बाद वो चीज़ एक मेडिसिन बन जाता है। इस चीज़ के बारे में बहुत लोगों को पता नहीं है। उसमें जब चढ़ाएंगे फिर उस पानी को कलेक्ट करेंगे, थोड़ा कलेक्ट करने से भी हो जाएगा, फिर वो पानी को आप पिएंगे। और मंदिर में तो जाएंगे आप, फूल तो चढ़ाएंगे, दिया अगरबत्ती तो आप लगाएंगे, वो सब तो करना ही है, ठीक है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप दूध नहीं, घी से अभिषेक कीजिए। दूध से भी करते हैं, वो अलग पर्पस के लिए है। शहद से भी करते हैं, वो अलग पर्पस के लिए। हर अलग अलग पर्पस के लिए हम अलग अलग चीज़ को यूज़ करते हैं। और हेल्थ इशू के लिए हम लोग यूज़ करते हैं घी को, ठीक है। आपको घी चढ़ाना है 108 टाइम्स बाय मंत्र जाप ऑफ महामृत्युंजय, ठीक है। महामृत्युंजय मंत्र जाप करके आपको चढ़ाना है। और उसमें आखिर में आप पानी डालेंगे, वो पानी जब निकलेगा उस पानी को थोड़ा कलेक्ट करके उसे पी जाइए। और इसको करना है 11 डेज। ये 11 डेज आपको प्योर वेजिटेरियन बन के रहना है, ब्रह्मचारी का पालन करना है, और एकदम सात्विक जीवन आपको जीना है। आफ्टर 11 डेज चमत्कार देख लेना, गारंटी है, ठीक है। तो अभी हम इस एपिसोड को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और आशा करते हैं कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। थैंक यू।